आप सबको मेरा सलाम। आज हम जानेंगे कि पुनरुत्थान क्या होता है, पुनरुत्थान पाना क्यों ज़रूरी है। पुनरुत्थान यानी कि रिज़रेक्शन। हम इस वचन के लिए समझेंगे, जानेंगे कि पुनरुत्थान क्या होता है। पुनरुत्थान मैं आपको बता दूं कि ये दो तरीके का होता है। एक आत्मा का पुनरुत्थान होता है, एक शरीर का पुनरुत्थान होता है। इसके बारे में यूहन्ना क्या कहता है और कैसे हम इस वचन के अंदर से समझ में आता है, हम वचन खोलेंगे। यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 28 और 29 आयत को हम पढ़ेंगे। इसे अचंभा मत करो, क्योंकि वे समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। आमीन। इस वचन के अंदर यूहन्ना जो कहता है वो हम देखते हैं कि कहा है कि एक समय आएगा जो मरे हुए लोग, इसमें मरे हुए लोग कौन है? जो वचन के उलट चलने वाले लोग हैं, जो मसीही होकर भी प्रार्थना तो करते हैं, वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन वचन के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चलाते, वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते, वो लोग आत्मा में मरे हुए हैं। ये यूहन्ना उन लोगों के बारे में बात करता है। आगे लिखा है, वो यीशु का शब्द सुनकर कब्र में से बाहर निकल आएंगे। यीशु का शब्द यानी कि वचन, और कब्र में से निकल आएंगे यानी कि पाप भरी दुनिया से, गुनाह भरी जिंदगी से बाहर लोग निकल आएंगे, जो मरे हुए लोग हैं। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एक समय ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि हमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत गुनाह किए हैं, और तब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने बहुत अपने जीवन में गलतियां की हैं, मैं पछताता हूँ, अपना मन फिराता हूँ और मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हे मेरे प्रभु यीशु, आप मेरे गुनाहों को, मेरे पापों को माफ कर दीजिए और मुझे नया जीवन दे दीजिए। तब आपको पापों से, गुनाहों से माफी मिल जाती है। उसके बाद जब आप डेली रूटीन में प्रेयर करते हो, तब जब आप प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, तो वचन आपके पापों को, आपके गुनाहों को दिखाता है कि कहाँ कहाँ तुमने अपने जीवन में गलती की है, कहाँ कहाँ तुम अपने जीवन में सही नहीं चले हो। तब जब आपको, तब उससे और भी ज्यादा आपको अंदर की अपनी जीवन की पुरानी गलतियां दिखाई देती हैं, आपके सामने नजर आती हैं, तब आप बहुत ज्यादा पछताते हो और फिर प्रभु यीशु मसीह को कहते हो कि हे प्रभु यीशु, आप मुझे माफ कर दीजिए। सच में आपका जो वचन है ये मुझे मेरे गुनाहों से आज़ादी दिलवा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आनंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वचन हमें पापों से छुटकारा दिलाता है। ऐसे जब वचन को पढ़ने से हमारी जो गलतियां हैं परमेश्वर हमें दिखाते हैं, और फिर हम जब रेगुलरली कंटिन्यू वचन को पढ़ते हैं, तो वचन को अपनी जिंदगी में भी लेकर चलते हैं, वचन को अपनी लाइफ में हम अलाउ करते हैं, और तब वचन जो है वो हमें पाप करने से रोकता है। फिर से दोबारा हम पाप नहीं करते। जब हम पाप नहीं करते तो हमारा जो जीवन है वो वचन के अकॉर्डिंग हो जाता है। हमारा तब चलना फिरना, उठना बैठना सब वचन के अकॉर्डिंग होता है। तब हम निंदा चुगली करने वाली जो सोसाइटी है उसके अंदर नहीं बैठता। तब हमारा जो है जीवन, हमें नया जीवन मिलता है। प्रभु यीशु तब हमारा पुनरुत्थान करते हैं, तब हमें पुनरुत्थान मिलता है, क्योंकि हमारा जो शारीरिक जीवन है वो जीवन बदल जाता है, वो बिल्कुल वचन के अकॉर्डिंग हो जाता है, वचन के अनुसार हम चलने लग जाते हैं। ये होता है शारीरिक पुनरुत्थान, रेजरेक्शन हमारे शारीरिक का। हम जब जैसे अपनी जीवन को चलाते हैं, हमें जो नया जीवन मिलता है, पुराने जीवन से छुटकारा मिल जाता है और नया जीवन हमें वचन देता है। प्रभु यीशु मसीह के जो शब्द हैं ये हमें पाप भरी जिंदगी से खींचकर बाहर निकालते हैं। जैसे पतरस को पानी में से हाथ देकर बाहर निकाला था, अपना हाथ दिया था, उसे कहा मेरा हाथ पकड़, और उसको खींच के प्रभु यीशु मसीह ने पानी में से बाहर निकाला। ठीक ऐसे ही हमारे भी जीवनों में जो पाप भरी जिंदगी हमारी होती है, हम बहुत सारे पाप करते हैं, हमारी जिंदगी जो बड़ी बदबूदार हो जाती है। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के थ्रू हमारा जो हाथ पकड़कर हमें बाहर निकालते हैं, तब हमारा पुनरुत्थान होता है, शरीर में हमारा नया जन्म होता है। अब हम जानेंगे कि ये आत्मा में पुनरुत्थान क्या होता है।
आत्मा में पुनरुत्थान वो होता है जब एक विश्वासी इस बात पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अकॉर्डिंग, शिक्षा के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को चलाते हो, और उसके बाद आप इस बात पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होने वाली है, और इस बात पर भी विश्वास करते हो कि स्वर्ग का राज्य धरती पर आने वाला है। इस बात पर जब अच्छे से आप विश्वास करते हो, मजबूती से इस वचन को पकड़े रखते हो, उसके बाद जब आपकी शारीरिक डेथ हो जाती है, जब आप शरीर में आपकी मौत हो जाती है, तब आपकी जो आत्मा है वो स्वर्ग लोक में परमेश्वर के पास चली जाती है। और जब वो जितनी रूहें वहां स्वर्ग लोक के अंदर इकट्ठी होती हैं, तब जब प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होने का समय आएगा, तब प्रभु यीशु मसीह उन रूहों को एक आवाज देंगे। तो वो आवाज सुनते ही उनका जो शरीर है, जो आत्माएं हैं, उनकी रूहें हैं, वो जो रूहें हैं वो प्रभु यीशु मसीह की तरह ही नया आत्मिक शरीर उनको मिलेगा, जैसे प्रभु यीशु मसीह को मिला था। प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे थे, 3 दिन के बाद जी उठे थे, तब उनको जो शरीर मिला था वो आत्मिक शरीर मिला था। वो दरवाजे के आर पार, दीवार के आर पार जा सकते थे। ऐसा शरीर ऊपर उन रूहों को मिलता है जो विश्वासी की जब डेथ हो जाती है, और जब प्रभु यीशु मसीह आवाज देंगे सेकंड कमिंग के लिए, तो उन रूहों को एक आत्मिक नया शरीर मिलेगा। और तब प्रभु यीशु मसीह जब सेकंड कमिंग पे धरती पर आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह घोड़े पर सवार होंगे, उनके पीछे स्वर्गदूतों की सेना होगी, उनके पीछे जो रेजरेक्शन पाए हुए लोग, जो नए आत्मिक शरीर पाए हुए रूहें होंगी, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ धरती पर आएंगी, और धरती पर स्वर्ग के राज्य में वो रूहें प्रवेश करेंगी। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये पुनरुत्थान होना बहुत जरूरी है। शारीरिक पुनरुत्थान होना भी बहुत जरूरी है, और आत्मिक पुनरुत्थान होना भी बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, अगर हमारी डेथ नहीं होती है, हम तब तक जिंदा रहते हैं, तब हमारे जिंदा रहते ही जो शरीर है वे आत्मिक शरीर हो जाएगा, ये आत्मा में बदल जाएगा, आत्मिक शरीर होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें नया शरीर देंगे, एकदम से बदल जाएगा शरीर, तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ धरती के ऊपर स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए फिजिकली पुनरुत्थान होना भी बहुत जरूरी है, और आत्मा का पुनरुत्थान होना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी आत्मा को वचन से तैयार करो, वचन को पढ़ो, वचन के अकॉर्डिंग चलो, मसीह की शिक्षा के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाओ, और रेवलेशन की भविष्यवाणियों को सीखो, समझो, उससे अपनी आत्मा को भर लो वचनों से, और प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है। तभी आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू।